मैं प्रवेश करूं श्री राम गीता में। राम गीता में करें। नहीं तो स्वामी जी थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालने 10-15 मिनट हैं। जो जीव है, जो हाँ आत्मा का अंतःकरण में एक तरह से प्रतिभासित है, या जल में सूर्य का प्रतिबिंब है, हाँ हाँ हाँ। या मतलब है, उसको थोड़ा सा, ताकि जो हम जीव भाव में रहता है ना मनुष्य के, मैं जीव हूँ, मेरी एक अलग आइडेंटिटी मैंने बना रखी है, ये मैं हूँ। चाहे प्रकृति जनित अहंकार के कारण कहता है, वास्तविक अहम को नहीं जानता, तो उसके कारण जो भटकता है कि मैं जीव हूँ, उसको जीव भाव को समाप्त करने के लिए है। तो ज्ञानी है जो अविद्या के कारण अपने आप को जीव समझता है, कि उस अविद्या जब तक दूर नहीं होगी तब तक उसका जीव भाव दूर नहीं होगा। लेकिन जीव जो बना हुआ है, वो बना हुआ एक तरह से उसका जो प्रतिबिंब है, जो अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो रहा है, जो मन बुद्धि को चेतन कर रहा है, वो अलग तत्व है, और जिसको जड़ को कर, ये थोड़ा सा एक मतलब 10-5 मिनट इसको थोड़ा इनको। अच्छा, देखिए, एक तो अनादिकाल से अनादिकाल से इस देह को हमने मैं मान रखा है, और सारे संबंध इसी देह को मानने के कारण, तो ये इस देह के साथ ये अहंकार, और ये अहंकार के बाद में फिर ये ममकार, ये इतना आसान नहीं होता है हटना। क्योंकि अज्ञान अवस्था में जो संसारी है, वो अनादिकाल से मैं और मेरा में इतना ज्यादा आसक्त और इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। और जब ये सुनता है कि जब वेदांत को श्रवण करते हैं, और ये पता चलता है कि ये सब तो मिथ्या है, ये सत्य तो है नहीं, ये तो मिथ्या है सारा जो मैं मान के रखा है, तो मन में एक अचेतन अवस्था में ये संस्कार जो पड़ा होता है मैं मेरे का, एकदम से उस पे अटैक होता है। और जब अटैक होता है तो वो सहन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं सहन कर पाता? अरे, मतलब ये मेरे जो मैं ये मेरे जितने हैं, ये मेरे सारे चले जाएंगे, मतलब छूट जाएंगे मेरे ये सब, मैं मेरा ये छूट जाएगा सारा, ये मेरा ये सब छूट जाएगा। फिर जिंदगी में जीने का बचा क्या रह जाएगा? जीने किसके लिए जिएंगे फिर हम? फिर हम जिएंगे किसके लिए? हमारे जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का पर्पस क्या है? फिर भगवान ने हमें क्यों भेजा यहाँ पे? ये सारी अज्ञान अवस्था में इस तरीके के संस्कार जागृत हो जाते हैं। श्रवण करने की बात की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। और जागृत ये संस्कार जागृत हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये वेदांत वेदांत कुछ नहीं, ये सब ये क्या मतलब है? कुछ है ही नहीं। फिर ये भगवान ने पैदा क्यों किया? ये संबंध क्यों बना दिया भगवान ने? फिर जीवन में भेज क्यों दिया हमें? संसार में भेज क्यों दिया? फिर इस तरीके के ये तर्क अ, ये निकलते हैं, ये बाहर निकलते हैं तर्क। और ये जो संबंध है, ये छूटने को छोड़ने को तैयार नहीं होते। ये अचेतन मन के जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, वो जोर मारती हैं हमारे। इसीलिए दोष दर्शन बार बार दोष दर्शन, और इसीलिए भगवान के किसी न किसी रूप में, चाहे पूजा के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, श्रवण मनन निधि ध्यासन के माध्यम से, तो ये जगत से हटा करके हट करके ये ईश्वर की तरफ लगना पड़ता है ये। और फिर बाद में जब एक समय के बाद, इसलिए उपासना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने बताया ना, जो अनादिकाल से जो जीव प्रवृत्त है मैं और मेरे में, ये कभी ये नहीं कि हमने श्रवण कर लिया और हमें बस ज्ञान हो गया और हमारा छूट गया, ऐसा नहीं है। ये छूटता नहीं है जल्दी। इसलिए जो सहायक साधना है, जो जो हमारा
उपासना है हमारी, निष्काम कर्म है, सेवा है, पूजा है और बार-बार श्रवण करना है, बार-बार, क्योंकि जब तक विरक्ति, इसलिए विरक्ति पहले, जब तक विरक्ति डेवलप नहीं होगी, जब तक विरक्ति विकसित नहीं होगी हमारे अंदर, तब तक ये सारा, ये छूटना इतना आसान नहीं होता। इसलिए अच्छा, विरक्ति कब होगी? बार-बार दोष दर्शन करना, बार-बार दोष दर्शन करना। जगत के दोष, क्या जगत के दोष मुख्यतः विनाशी है। देखिए 3 दोष हैं। एक तो जगत से मिलने वाला जो सुख है, ये दुख मिश्रित्वम है। क्योंकि जगत के वस्तुओं से जो हम बहुत ज्यादा सुख का अनुभव करते हैं, वो इतना आसान नहीं है। पहले तो उसके लिए कमाई करो, पैसा कमाओ खूब। उसके बाद में फिर पता चला, क्योंकि ये भी इतना आसान नहीं होता, फिर उसके बाद में पता चला वस्तुओं को अर्जित करो, वस्तु अर्जित किया और उसके बाद में ये बनी रहेंगी ऐसा निश्चित नहीं है। फिर एक मन में ये चिंता रहती है अब इनको किसी तरीके बना रहे, उनको उसकी मेंटेनेंस की चिंता सारी। फिर उसके बाद में नाश भी होना है, तो नाश के बाद में फिर दुख होता है। इसलिए ये सारा जो जगत से मिलने वाला जो कुछ भी है, ये दुख मिश्रित्वम है, ये दुख से मिला हुआ है ये। तो इसलिए ये दोष दर्शन, आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, ये सारे आदि अंत वाले हैं, इसलिए विवेकी जो हैं वो इसमें इसमें नहीं पड़ते। ठीक है, आपकी जो अपनी आवश्यकता है शरीर की, जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल कर लो, क्योंकि शरीर है, शरीर तो भाई शरीर की जो आवश्यकता वो तो पूरी करनी पड़ेगी। उसकी रहने की है, उसकी वस्त्र की है, उसकी उदर पूर्ति है, ये शरीर की बेसिक नीड है, प्राथमिक आवश्यकता है, इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। बस एक यही रह गया, बाकी और कुछ नहीं बचा। और इसके लिए भगवान ने दे रखा, और ये सारा नश्वर है, जाने आने जाने वाला है ये सारा। और अपने आप को, मन को यही समझाना है कि चूंकि नश्वर है, सब आने जाने वाला है, सब समय से बद्ध है, और इससे जो मिलने वाला सुख है वो भी समय से बद्ध है। और दूसरी बात, ये सारे जो भी संबंध हैं, ये अहंकार, ये ममकार, ये दोनों, जहां जहां ममकार लगा हुआ है, ये सारा जितना जो कुछ भी है, ये सत्य नहीं है। क्यों? जब मेरा जन्म से पहले ये कुछ भी नहीं थे संबंध। आज जो मेरे कोई पुत्र के रूप में है, कोई पोते के रूप में है, कोई पत्नी के रूप में है, पति के रूप में है, भाई के रूप में है, मित्र के रूप में, संबंधियों के रूप में, चारों तरफ हमारे जो है जितने संबंध हैं, ये मेरे जन्म से पहले कहाँ थे ये सब? अगर सत्य थे तो पहले भी होते ये सब। और इस जन्म के बाद में भी ये सब रहने वाले नहीं है। ना मैं इनका रहने वाला हूँ, दोनों बातें। ना ये मेरे रहने वाले, ना मैं इनका रहने वाला हूँ। उससे जन्म से पहले मैं भी इनका नहीं था, ये भी मेरे नहीं। तो ये जो बेसिक, जो मूलभूत सत्य है जगत का, इसकी तरफ दृष्टि डाल करके, और दोष दर्शन, पहला क्या दोष है इससे मिलने वाला? दुख मिश्रित्वम। दूसरा है अतृप्ति करत्वम, तृप्ति नहीं होगी कभी भी इससे। कोई भी ऐसा नहीं है जो तृप्त हो गया हो जगत से, कभी इससे तृप्ति होगी नहीं कभी। कुछ भी अर्जित कर लीजिए, कहीं पहुंच जाइए, कभी तृप्ति होगी नहीं, कभी नहीं होगी तृप्ति। तो दूसरा है अतृप्ति करत्वम। तीसरा है बंधकत्वम, जितना इसके ऊपर आश्रित रहेंगे उतना फंसते चले जाएंगे। वो एडिक्शन होता है, ये भी एक एडिक्शन हो जाता है। इसलिए दोष दर्शन ये बहुत जरूरी है। अपने तन में भी दोष दर्शन। तन भी आपका हमारा है, कोई एक सा थोड़ी बना हुआ है, निरंतर परिवर्तित हो रहा है। युवावस्था में कोई रोग नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े आराम से सब कुछ कट रहा था। अगर प्रारब्ध है तो युवावस्था में भी रोग हो जाएगा, और इसलिए देह की तरफ बड़ा वो भी नहीं रहता। उसके बाद जहां ओल्ड एज शुरू हुई, जहां बुढ़ापा आया, बस उसके बाद सारी प्रॉब्लम शुरू।
आज ये खराब, कल वो खराब, पुरानी मशीनरी, पुराना शरीर, एक ही है दोनों। तो ये सारे दोष बंधकत्वम, उसमें क्षमता नहीं है। आपके धन में, मकान में, किसी संपत्ति में, कोई जगत के किसी संबंध में, वस्तु में कोई क्षमता नहीं है कि आपको बांध ले। लेकिन चूंकि इससे मुझे सुख मिल रहा है, अब क्या है, मैं आश्रित हो गया। ये मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूं, मैं सोचता हूं ये बना रहे, मैं रिपीट करना चाहता हूं। तो मैं रिपीट करना चाहता हूं बार बार, और मैं सोचता हूं ये सब बना रहे। यही यही बंधकत्वम, डिपेंडेंसी, पराधीनता। और पराधीन सपने सुख नाही, यही जगत पे पराधीनता हो गई। ये अगर ये स्थिति मेरी है कि अगर मेरे मन में ये आ जाए कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, यही पराधीनता है। अगर जाने से, डिस्टर्ब होने से, उसके खराब होने से अगर मैं डिस्टर्ब हो गया, ये पराधीनता है। मतलब मैं आश्रित हूं उस पर, मैं अब जगत पे आश्रित हो गया, मैं संबंधों पर आश्रित हो गया, ये पराधीनता है। ठीक है, मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्तव्य है, मैंने कर दिया। जो मेरा कर्तव्य है मैं कर दूं, दैट्स ऑल, खत्म। और कर्तव्य किस भाव से करूं? कि भगवान भगवत आज्ञा मानते हुए, ये मेरा स्वधर्म है, भगवत आज्ञा मानते हुए मुझे करना है। और किसके लिए कर रहा हूं? मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। भगवान प्रीत्यर्थम, चित्त शुद्ध्यर्थम, मैं अपने लिए कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं, अपने चित्त शुद्धि के लिए कर रहा हूं, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई हेतु नहीं है। तो ये जो ये जो जीवपना है, जीवपना मतलब इस देह में मैं बुद्धि, यही जीवपना। और जैसे ही मैं बुद्धि आएगी तो तुरंत मेरा बुद्धि भी आएगी। मैं अगर है तो मेरा रहेगा रहेगा, अगर मेरा को हटाना तो पहले मैं को हटाना पड़ेगा। इसलिए देह को जब तक आप वस्तुशः नहीं देखेंगे, जैसे हम दूसरी वस्तुओं को देख रहे हैं, अगर इस तरीके को अपनी देह को नहीं देखेंगे, तब तक ये जीवपना जो है इतना हटने वाला नहीं है। भले ही श्रवण करते रहो, बार बार श्रवण करो, लेकिन जब तक देह में मैं बुद्धि रहेगी, और खाली विद्या से कटेगी नहीं ये मैं बुद्धि, मात्र विद्या से नहीं। इसीलिए सहायक साधना का सहारा, इसलिए उपासना का सहारा लेना पड़ता है। ईश्वर की कृपा भी चाहिए। हाँ, तो जब देह को मैं अपने से अलग हट करके, इसलिए ये जो निधिध्यासन है, मान लीजिए अज्ञान की निवृत्ति हो गई, लेकिन देह देह में तो मैं बुद्धि लगी हुई है। इसलिए मैं आप लोगों से अक्सर कहता हूं कि निधिध्यासन पे ज्यादा जोर दिया करिए। और हमारी समस्या ये है, वेदांत, ये जनरली मैंने देखा वेदांत में निधिध्यासन नहीं करते लोग। निधिध्यासन में जब आप अपनी देह को अपने से अलग देखेंगे, इसलिए भगवान ने भी 13वें अध्याय में कहा है, दुख दोषानुदर्शनम। तो ये सारे जो नश्वरता है, अनित्यता है, अपूर्णता है, इसके जो, इस देह के जो रोग हैं, इस देह के जो समस्याएं हैं, बुढ़ापा है, ये सारे दोष, और इन दोषों को देखते हुए जो अपने मैं का, अपने स्वरूप का जो मैंने श्रवण किया है, अहम सत अहम सच्चिदानंद, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम पूर्णा अस्मि। तो एक तरफ ये मेरे अपने स्वरूप का, तो ये अपने स्वरूप का बार बार अपना चिंतन, बार बार अपने स्वरूप में रहने की अवस्थिति, और देह में दोष दर्शन, देह में दोष दर्शन, देह को बिल्कुल एक वस्तु की तरह अपने से अलग हटना, हट करके देखना, बिल्कुल अपने से हट करके अलग, ये देह है। इसलिए इस पे